रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री राम जब बड़े प्रसन्न हैं, उस समय लखनलाल जी सही बहुत गूढ़ प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न हम सबके जीवन में भी है। हम सब इसका उत्तर जानना चाहते हैं। वो प्रश्न क्या है? ये जीव जगत और जिसे ईश्वर कहते हैं, ये कौन है? जीव किसे कहते हैं? ईश्वर कौन है? और ये जगत क्या है? और सरल बताइएगा ताकि मेरी खोपड़ी में समझ में आ जाए। देखो क्या है, वक्ता दो प्रकार का होता है। एक वक्ता होता है जो कम बोलता है और अधिक बताता है, और एक वक्ता होता है जो अधिक बोलता है और कम बताता है। तो जो कम बोलने में अधिक, मतलब गागर में सागर जिसको कहते हैं, कि थोड़ा बोला और ढेर सारे बात हमें समझ में आ जाए, तो भगवान ऐसे ही वक्ता हैं। लखन जी कहते हैं संक्षेप में हमको बताइए ताकि हमें समझ में आ जाए। भगवान श्री राम कहते हैं, गो गोचर जग लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ये जो गो मतलब होता है इंद्रिय, और गोचर मतलब दिखाई देने वाला। तो इन इंद्रियों से जो कुछ हम देख पाते हैं वो सब माया है। और माया किसे कहते हैं ये आप लोग ठीक से समझिए। जो नहीं है पर दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब आप पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है इस संसार में जो होता नहीं है फिर भी दिखता है? अच्छा ये बताओ, जब गांव में लाइट भाग जाला और कबो कबो आदमी के घर से बाहर निकले के पड़ेला, तो आदमी वही जगह पर जहां रोज आवेला जाला अधेरिया राती में ठूठे के भूत समझ लेला कि नहीं कबो कबो, चाहे रस्सी के साथ। असल में तो वो रस्सी है, लेकिन आदमी तनिके में समझ लेला कि अरे बाप रे बाप बच गई नहीं, अरे कुछ नहीं हुई, रस्सी क्या करिए। तो सर्प वहां है नहीं, पर हमको सर्प दिखने लगा। यही माया है। अब इसको जीवन में कैसे घटाएंगे? हम सबको मालूम है कि बहुत पैसे रुपए में सुख नहीं है, रिश्ता नाता निभाने में सुख नहीं है, पर आदमी ऐसा फेविकोल ब्रांड बन के चिपक चिपक के निभाता है कि बुढ़ापा आ जाता है रिश्ता निभाते निभाते, और जिस काम के लिए आता है वो काम उसका अधूरा रह जाता है। अच्छा, ये माया जो है वो दो प्रकार की है। एक है विद्या माया और दूसरी है अविद्या माया। अविद्या माया क्या होता है? हमें मोह में जकड़ करके हमको फंसा लेती है और संसार में हमको उलझा उलझा के पटक पटक के मारती है। और विद्या माया जो है वो हमें संसार से निकाल देती है। विद्या का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष, जिसे आप दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, पार्वती कहते हैं, लक्ष्मी देवी कहते हैं।
ये विद्या रूपी माया है, और जो अविद्या रूपी माया है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। तो इनके वश में जो होता है वो पूरी तरह पतन के मार्ग पर चलता है और एक दिन उसका पतन हो जाता है। ईश्वर कौन है और जीव कौन है? तो ईश्वर की पहचान ये है कि एक सूत्र आता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, पंचा विक्लेशा। 5 प्रकार के अज्ञान हम जीवों में रहते हैं, भगवान में ये अज्ञान नहीं रहता। भगवान सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान है, वो किसी बंधन में नहीं आते, पर जीव बद बद के पिटाई खाता रहता है, कभी पुत्र मोह में, कभी पत्नी मोह में, कभी धन मोह में, अलग अलग तरीकों से। अब कहते हैं कि इससे छूटोगे कैसे, जो जीवन में दुख है उससे कैसे मुक्त होगे? तो आगे कहते हैं, धर्म ते विरति जोगत ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते विरति जोगत ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। श्रवणादिक नवा भगति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुर पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जान दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करैनि काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम, करऊं सदा विश्राम, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान के जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव के जय। बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज के जय। मुझे पाना चाहते हो, सबसे सरल साधन है ना मेरी भक्ति। कुछ मत करो, भगवान की भक्ति करो, तो जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो शरीर है ना, इस शरीर में जब हम धर्म पूर्वक आचरण करते हैं ना, तो जीवन से वैराग्य हो जाता है।
जिसके जीवन में वैराग्य आ गया है वो समझो पक्का ठीक प्रकार से अपने जीवन को जिया है। और जो गलत आचरण करते हुए जीवन जीते हैं उनको इस जीवन में कभी वैराग्य नहीं होता, और उनके साथ क्या होता है, जीवन से राग, तो फिर अगले जन्म में उनको आना पड़ता है और वो एक वृत्ति में, सर्कल में घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया ही मुरारे। ये संसार में बार बार जन्म लेना और बार बार मरना बहुत दुखदाई की घटना है। कैसे गर्भ में आदमी रहता है, हम सब वहां से आए हैं और ऐसे हमारे खराब कर्म हैं कि फिर वहीं जाने की तैयारी हो रही है। अरे जब आप बाथरूम के बगल वाले कमरे में रहना पसंद नहीं करते तो बताओ हमें ऐसी जगह रहना पड़े जहां नाना प्रकार के मल हैं, खून है, भोजन है, खट्टे तीखे रस उत्पन्न होते हैं। कैसे वहां जीवन बीतता होगा, एक दो दिन नहीं, ठीक 9 महीना, कोई 9 महीना से 2 दिन आधे ज्यादा, कोई 2 दिन कम। तो भगवान की भक्ति करो, जीवन को धर्म पूर्वक जीने का प्रयत्न करिए ताकि इस जीवन से वैराग्य हो। आगे कहते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरणों में ना अपने दिल को जोड़ो, लगाओ, क्योंकि देखो एक शराबी के साथ रह के आपको क्या लत पड़ेगी, शराब पीने की, और क्या। एक जुआरी के साथ जब रहोगे तो क्या करोगे, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, जुआ खेलना आ जाएगा। लेकिन एक भक्त के साथ रहोगे तो क्या करोगे, एक दिन भक्ति का पाठ पढ़ लोगे और भगवान के परम भक्त बन जाओगे। ये संतों से प्रेम करिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। एक ऐसी जीवन में स्थिति हम सबके आवे कि जब भगवान का हम गुणगान करें तो भगवान को याद करके हमारे आंखों से प्रेम की अश्रुधारा निकले। भगवान कहते हैं जिसके हृदय में काम क्रोध मोह नहीं होता उसके हृदय में हम निवास करते हैं। जो निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करता है भगवान सदा उसके हृदय में रहते हैं। इस तरह से भगवान उपदेश करते हैं और फिर अपने दिनचर्या में जानकी जी, राम जी और लक्ष्मण जी लग जाते हैं। कि आदमी जो है ना असल में हंसता कब है, जब दूसरा बेचारा संकट में रहता है। मिला के छिलके पे पैर पड़ गया, एक आदमी गिर के तड़ाक से करा रहा रे राम हो राम, और बाकी लोग देख के ही हंस रहे हैं। अब देखो आदमी अच्छा खासा कपड़ा पहन के निकला बारिश के मौसम में और पैर स्लिप किया, पूरा कपड़ा खराब हो गया, दूसरा हंसता रहता है। अरे वो चाहे कपड़ा खराब हो गया, चोट लगा है, ये कोई हंसे वाला समय है, लेकिन मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है। ये अत्याचार कर रहे हैं, मैं एक बार हंस रहा हूँ 3 बार हंसा रहा है। चलिए देखो ऐसा है कि जिंदगी में मेरी आंखों से पानी आ रहा है।
क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुशी के आंसू होते हैं। हम सब रो रहे हैं, कितना रोते हैं हम। हर घटना में, हर पल आदमी झंझटों से ऐसा जकड़ा हुआ है कि अपने दुख को भूल ही नहीं पाता है। आप सोचो, यहां जब आप हंस रहे हो, कथा सुन रहे हो, वो कितना अमूल्य समय है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। एक बहुत बढ़िया भजन है, बाद में पूरा सुनाएंगे, अभी समय नहीं है। तो उसमें लाइन ये है कि रो लेना आसान है, लेकिन मुस्कुराना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। और आपको बताएं, ये भी एक आर्ट है, कला है। हजार गम हो दिल में, अगर इंसान को ये कला आ जाए तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। आप कभी विदेशी लोगों को देखो, कभी मिलने का मौका मिला, मालूम है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है उनके पास, समस्या है, जैसे आप देखेंगे उनके होठ इतने बढ़िया से एकदम खुलते सटी, हंसते नहीं, स्माइल करते हैं, चाहे कैसे भी हो। हम लोग जो है वो किसी से मिलना भी नहीं जानते। अरे गुस्सा हो तो गुस्सा को छुपा लो। अब उस बेचारे का क्या कसूर है? उसने आपको कहा भैया नमस्ते, हाँ खुश रहो खुश रहो। ओपे काय घर जाता रे काका। हाँ, जब गर्जे बा ऊपर तो गर्जे की हिम्मत नहीं बा। और बेचारे छोट का लड़का आए लखल काका राम राम, या तो कहीं गुस्सा के, नहीं तो आके दिखा के निकल गए। हंसना बहुत कठिन है और ये कला सीखनी पड़ती है। पहले तो कोशिश करिए कि जो जीवन में मिला है उसे परमात्मा का आशीर्वाद प्रसाद समझ के और उतने में जिंदगी बसर जीने की कोशिश। समझ में आई? जो परिस्थिति हमको प्राप्त हुई है उस परिस्थिति के अनुकूल खुद बन जाओ, एक जिंदगी जीने का ये ढंग है। जो कोई इस तरह जीवन जीता है हमेशा खुश रहता है। अब उदाहरण के तौर पर इम्प्लीमेंट घटाओ, आपके पिता ने आपकी शादी ढूंढी, एक ढूंढा तो उसने मांगा 1 लाख रुपया दहेज, दूसरे ने मांगा क्योंकि उसका प्राइवेट नौकरी था तो उसने मांगा 1.5 लाख रुपया, और तीसरे की सरकारी नौकरी थी तो उसके बाप ने मांगा 10 लाख रुपया। आपके पापा के पास सिर्फ 1 लाख देने को था तो उन्होंने शादी वहां की जो लड़का एक तरह से बेरोजगार था या थोड़ा सावला था। हाँ। अब जो मिल गया, पापा ने अपने अनुसार शादी खोज दी, कर दी, तो जो मिला है उसके साथ खुश रहो ना। अब ऐसा तो नहीं कि चेंज करना है, हो भी नहीं सकता, और करोगे तो क्या गारंटी है कि दूसरा अच्छा मिलेगा? ये तो बड़ा कमाल का, शादी इतना बड़ा डेंजर जोन है, एकदम रिस्की मामला है, क्योंकि पता ही नहीं है कि पत्नी कैसी होगी, पति कैसा होगा। ये तो बस जुए की तरह है। हाँ, मतलब क्या कर सकते हो, एक्सचेंज नहीं ना, बदल नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते। आप देखोगे तो किसी का रूप ही तो देखोगे, उसके हृदय में क्या भावनाएं हैं, कैसे संस्कार हैं, कैसे गुण है, क्या पता। तो कंप्लीट समझौता का नाम है विवाह। ये बात कहां से निकलती है? ऐसे कथा में ऐसी बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं। हंसने के ऊपर बात शुरू हुई थी, ठीक है ना? उनको अभी हंसी आ रही है, इसलिए आपके पास जो मौका मिला है ना, जो परिस्थिति मिला है, उस परिस्थिति में रहो, बहुत खुश रहेंगे। हर जगह आप अपने अनुसार परिस्थिति बना नहीं सकते। बना सकते हैं क्या? देखो, हमने माँ को खोजा नहीं, भगवान ने हमको दिया। पिता को हमने चुना नहीं, हमको जो भाई मिला है वो गिफ्ट है।
हमने अपने चॉइस के साथ नहीं कहा कि मम्मी हमको ऐसा भाई चाहिए, नहीं ना, जो आया वो भगवान का दिया वो उपहार है, सब कुछ हमको मिला है, फिर हम जबरदस्ती क्यों लगे रहते हैं? नहीं नहीं, हम अपने अनुसार जीवन जिएंगे, हम अपने अनुसार व्यवस्था बनाएंगे, जीवन भर यही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला।